स्पंज बॉब स्क्वेरपैंट्स, ये नाम सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है ना? समुद्र के नीचे एक अनानास में रहने वाला वो हंसमुख स्पंज, उसकी दुनिया मासूमियत और खुशियों से भरी है। या शायद हमें बस ऐसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर इस हंसी मजाक के पर्दे के पीछे एक बहुत ही गहरा और परेशान कर देने वाला राज छिपा हो। एक ऐसा राज जो हमारी ही दुनिया की एक असली और दुखद घटना से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस राज की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो रंग बिरंगा मजेदार कार्टून है जिसे हम सब जानते हैं, और दूसरी तरफ एक खौफनाक हकीकत जिस पर शायद ये कार्टून आधारित है। और यहीं हम अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या वाकई दुनिया का सबसे खुशमिजाज कार्टून असल जिंदगी के एक बुरे सपने पर बनाया गया है? तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सुराग से, वो असली जगह जहां से ये सब शुरू हुआ। ये कहानी समंदर के नीचे किसी पाइनएप्पल से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक असली जगह से। मार्शल आइलैंड्स में एक जगह है जिसका नाम है बिकिनी एटॉल। प्रशांत महासागर में मौजूद एक खूबसूरत जन्नत, जिसे एक बहुत ही भयानक मकसद के लिए चुना गया था। साल था 1946, जब अमेरिका ने इस शांत सी खूबसूरत जगह को अपने न्यूक्लियर हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया। वहां रहने वाले लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया और फिर शुरू हुआ तबाही का एक लंबा दौर। इन्हीं टेस्ट्स में से एक था कैसल ब्रावो। 1954 का ये धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसने अमेरिका के अपने साइंटिस्ट को भी हैरान कर दिया था। ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर धमाका था। और यही है वो कनेक्शन जिसका हम इंतजार कर रहे थे। कार्टून की जगह का नाम क्या है? बिकिनी बॉटम, यानी कि बिकिनी एटॉल के बॉटम या तल में बसा शहर, ठीक उसी जगह जहां ये सारे परमाणु परीक्षण हुए थे। अब जब जगह का राज खुल गया है, तो चलिए वहां के रहने वालों पर भी एक नजर डालते हैं, एक बिल्कुल अलग और थोड़ी डरावनी नजर से। चलिए किरदारों के बारे में सोचते हैं। स्पंज बॉब वो एक समुद्री स्पंज है, एक ऐसा जीव जो रेडिएशन झेलने की अद्भुत क्षमता रखता है। फिर है पैट्रिक, एक स्टारफिश जो अपने अंग दोबारा उगा सकता है। क्या ये रेडिएशन से हुए म्यूटेशन का संकेत हो सकता है? और स्क्विडवर्ड जो आसपास के माहौल को लेकर इतना ज्यादा सेंसिटिव है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये सब सिर्फ बच्चों के कार्टून की अजीबोगरीब बातें हैं, या फिर ये उन जीवों के गुण हैं जो एक न्यूक्लियर तबाही के बाद जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं? अब हम इस पूरी थ्योरी के सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं, और वो है शो के क्रिएटर की अपनी कहानी। स्पंज बॉब के क्रिएटर स्टीवन हिलेनबर्ग सिर्फ एक आर्टिस्ट या एनिमेटर नहीं थे, वो एक प्रोफेशनल मरीन बायोलॉजिस्ट थे। उन्हें समुद्री जीवन और उसके इकोसिस्टम की बहुत गहरी जानकारी थी। और यहीं से मामला और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। एक थ्योरी के मुताबिक हिलेनबर्ग ने बिकिनी एटोल के रेडिएशन से प्रभावित पानी पर स्टडी की थी। कहा तो ये भी जाता है कि उनकी एक जर्नल एंट्री में हंसते हुए स्पंज और इंसानों जैसी आवाजें निकालने वाले अजीब जीवों का जिक्र था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा शो दरअसल एक गहरी चेतावनी थी जो हम सब की आंखों के सामने ही छिपी हुई थी? तो चलिए अब सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और इस कहानी के आखिरी और सबसे चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है। पहला, एक असली जगह बिकिनी एटॉल जो एक न्यूक्लियर टेस्ट साइट थी। दूसरा, ऐसे किरदार जिनमें रेडिएशन से आए बदलावों जैसे गुण हैं। और तीसरा, एक इनसाइडर यानी शो का क्रिएटर जो एक मरीन बायोलॉजिस्ट था और शायद सच जानता था। ये सब हमें इस कहानी के आखिरी और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले सबूत पर लाता है, स्पंज बॉब की हंसी। तो अगली बार जब वो मशहूर अजीब सी हंसी सुनाई दे, तो एक पल के लिए जरूर सोचना, क्या ये सच में एक मासूम कार्टून की हंसी है, या फिर उस तबाहशुदा जगह की गहराइयों से आती हुई एक रेडियो सिग्नल जैसी गूंज, एक ऐसे जीव की आवाज जो उस भयानक सच्चाई से बच निकला था।